विश्वविद्यालय प्रशासन खोलो काम। हमारे जो वीसी है और डीएसडब्ल्यू सर सब है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। हमारे जो मांग है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सोल्यूशन के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं। और उनको हार्ट अटैक आ गया। उस पढ़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन धरना कर रहे हैं। ऐसा यहाँ का व्यवस्था हो गया है। और ये आंदोलन तब तक चलेगी जब तक कोई समाधान की बात नहीं निकलती है। करना पड़े, चाहे अरेस्टिंग हो जाए, चाहे जेल जाना पड़ जाए, पीछे हटने वाले नहीं है यहाँ के छात्र। हम लोग इसका समाधान एक विभाग के लिए नहीं है। तो यहाँ का स्थिति सबसे बुरा हालात है। हम खुद नागपुरी भाषा विभाग इस वक्त हम डीएसपीएमयू में है। आपको बता दें, जिस तरह से 6 दिनों से लगातार जो यहाँ का काम पूरी तरह से ठप है, जिस तरह से छात्र जो है विरोध कर रहे हैं। और आपको बता दें, जिस तरह से इनका जो सेमेस्टर फीस है उस पर काफी वृद्धि कर दी गई है। ऐसे में छात्रों में काफी आक्रोश है। हालांकि उससे पहले भी आपको खबर से हम अवगत कराते चले थे, जिस तरह से लगातार जो है छात्र जो है स्कॉलरशिप मामले को लेकर के भी लगातार जो है विरोध कर रहे थे। हमारे साथ कुछ छात्र भी जुड़ेंगे, इनसे भी जानेंगे। पहले क्या नाम है हुआ? जवाहर, मेरा नाम अमृत अनमोल टोप्पो है। हम आदिवासी छात्र संघ के कार्यकर्ता हैं। आज हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में 6 दिनों से हमारे जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स है काफी मतलब अनशन में बैठे हुए हैं। परंतु हमारे जो वीसी है और डीएसडब्ल्यू सर सब है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। हमारे जो मांग है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सोल्यूशन के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं है। और ये जो हमारे जो वीसी सर है, इनसे अगर बात करने की कोशिश की जाती है तो ये प्रशासन को भेजते हैं, अपनी ओर से प्रशासन को भेजते हैं और हमको बोलते हैं कि आके हमें कचहरी में मिले। उनका ये ऑफिस है वहाँ पे। और यहाँ के प्रॉब्लम के लिए स्टूडेंट क्यों जाएंगे कचहरी? इनका ऑफिस जब यहाँ है तो कचहरी जाने का क्या मतलब बनता है? और हमारे प्रॉब्लम जब हो रही थी ये समय मतलब अनशन के दौरान, एक हमारे आदिवासी संघ के अध्यक्ष बादल उपभोक्ता जी, उनको हार्ट अटैक आ गया। उस समय भी ना विश्वविद्यालय में एम्बुलेंस अवेलेबल था, ना किसी भी तरीके का मेडिकल सुविधा अवेलेबल था ही नहीं। हमने किसी और का गाड़ी बोरो करके उनको रामप्यारी हॉस्पिटल बरियातू में एडमिट किया है। जी बिल्कुल, लगभग 6 दिनों से जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं और एक छात्र को जो है हार्ट अटैक भी आ गया। हालांकि उन्हें जो है रामप्यारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी जो है तमाम छात्रों के द्वारा जो है वीसी और प्रशासनिक अधिकारी का जो है पुतला दहन भी करने का काम किया गया था। विगत कुछ दिनों पहले हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग स्कॉलरशिप को भी लेकर के भी जिस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं? ये मतलब सरासर नहीं बोलते हैं, कॉलेज प्रशासन आंख बंद कर लिया है। स्टूडेंट को उन लोग देखना ही नहीं चाह रहा है, जैसा उन लोग का रवैया है। पिछले 6 दिनों से हम लोग यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब तबीयत खराब हो जा रहा है, रात भर सुबह उठ के आ रहे हैं, फिर रात में जा रहे हैं। मतलब नहीं बोलते हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन धरना कर रहे हैं। ऐसा यहाँ का व्यवस्था हो गया है। हम लोग मतलब बहुत दूर से हम लोग पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आते हैं, समझे। और सुने थे कि यहाँ का विश्वविद्यालय में पढ़ाई होता है और कुछ होता है। पढ़ने के पर्पज से यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वो एकदम नहीं बोलते हैं, पूरा उनका स्थिति डामाडोल है यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है। और मतलब कॉलेज प्रशासन तो हम लोग को एकदम नहीं बोलते हैं, आंख बंद कर लिया। हम लोग के पीछे कोई रांची यूनिवर्सिटी की बात करें तो तमाम कॉलेज है, उनका भी सेमेस्टर फीस बढ़ा के सिर्फ यही का? नहीं, रांची यूनिवर्सिटी में और कहीं पे नहीं। ये जो श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी है, इसी में कॉमर्स विभाग का जो फी है वो सीधा डबल कर दिया गया है। मास कॉम का फीस भी बढ़ाया गया है, और भी जो भी मतलब कोर्सेस हैं उनका भी फीस बढ़ने का बात हो रहा है। तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप का भी समस्या काफी छात्रों को हो रहा है। काफी समय से तमाम छात्र है, उन्हें भी स्कॉलरशिप जो है नहीं स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। जो 60-40 वाला जो ये केंद्र सरकार शायद जो 60% देती है वो अभी तो नहीं दी है। जो सुनने को मिलती है वही स्कॉलरशिप वाला मामला तो है ही, लेकिन ये भी बहुत गंभीर मामला है। एक तो स्कॉलरशिप मिल नहीं रहा है, तो इधर फीस बढ़ा दे रहा है। आखिर बच्चा देगा कैसे? तो बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है। और ये मुद्दा तो सुनने के लिए यहाँ के शिक्षक इच्छुक नहीं है। उनको पता है कि गलत कर रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं बचे हैं, इसीलिए बच्चों के सामने आना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी जो है उन्हें चेता देना चाहते हैं कि जब तक आप झुकिएगा नहीं, जब तक हमसे बात नहीं कीजिएगा, जब तक बात का समाधान नहीं होगा, तब तक हम लोग आंदोलन पर बैठे रहेंगे। और ये आंदोलन तब तक चलेगी जब तक कोई समाधान की बात नहीं निकलती है। ये हाथ में इसलिए हमारी आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। रोड में चलने वाले लोगों को भी सुनाई देना चाहिए कि यहाँ के बच्चे कैसे जूझ रहे हैं, कैसे हम मनमानी तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है। बच्चा कहाँ से फीस पाके भरेंगे? तो ये जब विश्वविद्यालय के अधिकारी नहीं सुन रहे तो रोड चलते आदमी को सुना रहे हैं। कम से कम वो तो हमारी मनोभावनाओं को समझे और ये मामला गर्म हो और विश्वविद्यालय हमारे आगे झुके और इस बात का समाधान करे।
जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे हम बता दें कि जो प्रशासनिक अधिकारी या फिर कॉलेज के अधिकारी हैं, वो इनकी बात नहीं सुन रहे। हालाँकि हम और मुद्दों से अवगत कराते चलेंगे, जिस तरह से कॉलेज की समस्या है, टीआरआई जो है उसको लेकर के लगातार जो है छात्र पहले भी आंदोलन कर रहे थे कि कॉलेज में जो है इसके शिक्षक भी मौजूद नहीं है। कॉलेज की क्या कुछ विधि व्यवस्था है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी जुड़ने का काम करेंगे। क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कॉलेज की क्या कुछ स्थिति है अभी, जिस तरह से बेंचेस वगैरह टूटे हुए थे, यहाँ का तमाम जो है नहीं, अभी कुछ देर पहले डीएसडब्ल्यू साहब आए थे हम लोग के बीच, तो उनने बोले हम लोग कि उनको कि यहाँ के जो वॉशरूम है, आप अपना पर्सनल वॉशरूम छोड़ के जो स्टूडेंट के लिए बनाया हुआ वॉशरूम है उस पर आप जाइए। हम बोले कि अब जाते बेहोश हो जाइएगा। अब ये भी करेंगे कि उन लोग का जो पर्सनल वहाँ पे चेंबर लगाया उस चेंबर पे उन लोग घुसने नहीं देंगे हम लोग, नहीं तो हमारी बातों को सुनने को राजी नहीं है। तो इनके लिए कुछ भी करना पड़े, कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे अरेस्टिंग हो जाए, चाहे जेल जाना पड़ जाए, पीछे हटने वाले नहीं है यहाँ के छात्र। हम लोग इसका समाधान मांगेंगे। तो बाकी देखिए कल क्या होता है। आज 3 बजे तक का टाइम था कि वीसी सर का मिलने का टाइम था। अभी तक तो झूठा वीसी कमिश्नरगिरी अपना दिखा रहा है। वो नहीं आते हैं, वो पुलिस के रूप में सरकारी गुंडे भेज देते हैं। वो आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, केस हो जाएगा, जेल में सड़ जाओगे। तो ऐसे ऐसे धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं है। उनको भी आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को भी बता देना चाहते हैं कि आपको जितना प्रशासन भेजवाना है आप भेजवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, अरेस्ट करके ले जाएगा, हम चल जाएंगे। जी बिल्कुल, छात्र देश का भविष्य होते हैं। ऐसे में आपको बता दें जिस तरह से कॉलेज परिसर भी गिरा था एक बार जर्जर होकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे, क्लास में भी जो है कहीं ना कहीं 2 सेमेस्टर के लोगों को बैठाया जाता है, ऐसे में पढ़ने में काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि हमने एक बार निरीक्षण भी किया था। नहीं, समस्या तो यहाँ शुरू से बना हुआ है, जो क्लासरूम का आप बात कर रही हैं। और अगर क्लासरूम का बात करें तो वोकेशनल के साथ तो विशेष तौर पे अभी फैसिलिटीज दी गई है, लेकिन यहाँ खासकर अगर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा विभाग का बात करें, टीआरएल का बात करें, तो टीआरएल विभाग में एक क्लास लेने के लिए जो है ना, क्लास एक विभाग के लिए नहीं है। तो यहाँ का स्थिति सबसे बुरा हालात है। हम खुद नागपुरी भाषा विभाग का छात्र रहे हैं और इसलिए इतना गंदा वहाँ स्थिति है। तमाम तरह से ना तो पंखा है, ना तो किसी तरह का फैसिलिटी है, ना तो वॉशरूम है। ऊपर चलता है 9 भाषा का कितना, मतलब 2-3 हजार विद्यार्थी सिर्फ उसमें है। एक नागपुरी में सिर्फ जो है वहाँ 700 स्टूडेंट हैं और ऐसे से मिला के 2,500-3 हजार विद्यार्थी पूरे 9 भाषा मिला के होते हैं, लेकिन उसके लिए एक बाथरूम तक यहाँ नहीं है। तो इस तरह की यहाँ पर सौतला व्यवहार किया जाता है। यहाँ जो बाहर से पीसी आते हैं वो क्षेत्रीय भाषा, जनजाति भाषा के साथ में सौतला व्यवहार करते हैं। जो भी बजट बनती है ना तो उसको कभी दिया जाता है ना कुछ किया जाता है। तो इसके खिलाफ में हम लोग शुरू से लड़े हैं। पिछला जब हम लोग लड़ाई लड़े थे तब जाके जो है नागपुरी वालों को हम लोग न्यू बिल्डिंग में क्लास करने के लिए क्लास करवाना शुरू कर दिए थे, लेकिन अभी फिलहाल वो भी बंद है ना, वो भी बंद है। ठीक है, छात्र जो है देश का भविष्य होते हैं। ऐसे में बता दें कि एक तो सेमेस्टर फीस बढ़ा दिया गया है और दूसरी तरफ जो है स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में छात्र आखिर जाए कहाँ। लगातार जो है शिक्षकों और प्रशासन जो अधिकारी है उनका लगातार चक्कर भी लगाने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इनकी जो समस्या का है समाधान होने वाला है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।